राहुल जी, नतीजों का दिन है, क्या कहेंगे जरा बताइए ना। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन? अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं? अब तो सीट बतानी पड़ेगी आपको, जरा बताइए ना। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश में? फिर से बोलिए, यकीन नहीं हो रहा। भैया 150 सीटें आने वाली हैं। सही कह रहे हैं ना राहुल जी? मैं 100% कह सकता हूं। लेकिन मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 100% या कुछ और? मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। लेकिन अब भी आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, कुछ लिख कर देंगे क्या? आप लिख के रख दो। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। एक बार फिर से बोल दीजिए राहुल जी। कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी ने बोल ही दिया है तो बाकियों की भी सुन लेते हैं। दिग्विजय साहब, आप क्या कहेंगे, बताइए ना। मैं मध्य प्रदेश को तो जानता हूँ कि यहाँ तो सरकार हम बना रहे हैं। तेलंगाना में अप्रत्याशित रूप से हमें सफलता मिलने की संभावना भी उभर कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ हम लोग जीतेंगे और राजस्थान में भी जो अच्छे काम किए अशोक गहलोत जी की सरकार ने, उसका लाभ भी हमको मिल सकता है। अरे मैंने तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, आप तो सभी की बताने लगे। लेकिन मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से जीत रहे हैं। वैसे खड़गे साहब, आप भी कुछ कहिए ना, आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। 100% confident we'll win all the 4 states. आप भी चारों राज्यों की बात करने लगे, मैं आपसे मध्य प्रदेश की पूछ रहा हूं। वैसे खड़गे साहब, मोदी जी भी आजकल फुल फॉर्म में आ गए हैं। मोदी जी कितने भी कोशिश करने दो, लाख कोशिश करने दो, लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ही आएगी। तो देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी और उसके बाद ये सारे नेता कैसे मध्य प्रदेश में नैरेटिव सेट कर रहे थे। जनता पर तो भरोसा होता कहां है, इनको लगता है जी अपन ही सब है। लेकिन चलिए मान लिया ये नेता है, ये पॉलिटिकल फाइट में है, लोकतंत्र है, इनको कहने का अधिकार है। मगर लेफ्ट लिबरल गैंग, जी हां मीडिया, उसने तो मतलब बिना इंतजार किए कि वोटिंग होगी, जिता दिया कांग्रेस को, लहर ला दी, सुनामी ला दी। और इसीलिए आज जब मध्य प्रदेश के नतीजे सामने हैं तो आपको देखना जरूरी है कि इन लोगों ने कहा क्या था। सारी पुरानी चीजें ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर लाया हूं और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। देख लीजिए, चुनाव के नतीजे भी आपके सामने हैं और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक लगभग जो तस्वीर है ना वो साफ हो गई है। मगर मैं आज सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। इस समय मध्य प्रदेश में लहर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है और सारे चैनल इसकी गवाही भी दे रहे हैं। एक छोटी सी झलकियां दिखा रहा हूं, देख लीजिए। बिल्कुल, और भोपाल से जश्न की तस्वीरें इस वक्त आ रही है। ये देखिए कैसे आतिशबाजी की जा रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर पे यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है बम्पर जीत के साथ। देख रहे हैं ना। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं ना तो आपको जानना जरूरी है, 20 साल से 2 दशक से यहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत कोई मामूली जीत नहीं है दोस्तों। पूरी की पूरी एक पीढ़ी निकल गई जिसने दूसरी पार्टी को देखा ही नहीं और इसी वजह से कांग्रेस के बाद ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगा रहा। लेकिन असलियत तो कुछ और है, जनता के मन में तो कुछ और है। और हां, इस बार जो पूरा चुनाव था ना वो किस पर लड़ा गया? कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं था, सिर्फ कमल और प्रधानमंत्री मोदी। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, यही तो थीम था ना। और उसके बाद नतीजे देख लीजिए। ये नतीजे दोस्तों 2024 के लिए भी एक बड़ी तस्वीर रख रहे हैं और ये समझ लीजिए कि जो फाइनल काउंटिंग जब हो जाएगी तो 150 से ऊपर होंगे नतीजे और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
अब मैं आपको लेफ्ट लिबरल गैंग तमाम लोगों की बात सुनाऊं उससे पहले केजरीवाल की एक छोटी सी चर्चा। ये भी जनाब जो न 3 में थे न 13 में थे, मध्य प्रदेश में खूब उछल उछल कर जाकर वादे बता रहे थे, ये भी चोर, वो भी चोर, ये भी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट। तो एक छोटा सा हिस्सा इसलिए सुना दे रहा हूं कि भाजपा को तो 3 राज्य मिल गए, कांग्रेस को भी 1 राज्य मिल रहा है, लेकिन केजरीवाल को मिल क्या रहा है? तिहाड़। इसलिए ये बयान सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भी 2 पार्टियां हैं, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। तो ये है केजरीवाल। अब इनको समझ में आ जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने भी आपके लिए वही रास्ता चुना है जो जांच एजेंसियों ने चुना है। लेकिन अब मैं बात करता हूं दोस्तों उस गैंग की, जो गैंग माहौल दिखाने के नाम पर माहौल बनाने जाते हैं और इसीलिए इनको जमीन की असलियत पता नहीं होती है। सबसे पहले में एक सज्जन है जो माहौल क्या है दिखाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा उनका दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जनाब इनका पैटर्न है। ये जो भाजपा को समर्थन करने वाले लोग होते हैं ना, उसको ये डिमोरलाइज करते हैं और इसीलिए अब मैंने देखा कि जनता भी इन्हें पूरी तरह से डिमोरलाइज करती है। लेकिन ये माहौल बनाने जाते हैं, ये माहौल बताते नहीं है कि जनता का रुख किसकी तरफ है और इसीलिए ये झूठ का पुलिंदा लेकर बैठ जाते हैं। मैं दिखा रहा हूं, राजीव रंजन साहब हैं एक, जब ये मध्य प्रदेश में घूम कर आए तो बोलने कांग्रेस की सरकार बनेगी, सीट भी दे दिया। अरे भाई, चुनाव क्यों कराएं जब तुम ही सीट दोगे? तो इनका एक छोटा हिस्सा सुनिए। मेरे हिसाब से शर्तिया तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सीटों का मामला यह है कि उसे मेरे समझ से 118 से लेके 130 के बीच में कहीं सीटें मिलेंगी। देख रहे हैं ना, मगर मजेदार चीज जानते क्या है? एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश को प्रचंड जीत दिलाई। कुछ एग्जिट पोल ने, कुछ ने बराबर, सबके अलग अलग थे। अभी एग्जिट पोल पे तो अलग से आऊंगा। इसके बाद भी ये जनाब फिर बेशर्मी के साथ उतर आए वीडियो बनाने के लिए और बोल रहे हैं एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, मेरा अपना एग्जिट पोल है। और ये जनाब कुछ आंकड़े बता करके नई नई कहानी बेशर्मी के साथ एक छोटा हिस्सा फिर सुना रहा हूं, आप सुन लीजिए। अभी भी मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश में, हालांकि सी वोटर एक एजेंसी है जो मेरा सोचना है उसके हिसाब से उसने मध्य प्रदेश में सीटें दी हैं। आप मेरे वीडियो में देखिए, मैंने उसमें कहा है कि जो बहुमत का आंकड़ा 116 चाहिए, कमलनाथ यानी कांग्रेस पार्टी 116 से अपना आंकड़ा शुरू करेगी, 115-16 से शुरू करेगी और मैक्सिमम 128-30 तक जा सकती है। यही मैंने तब भी कहा था, यही मैं आज भी कह रहा हूं। देख रहे हैं ना? और इसके बाद फिर एक लाइन देते हैं कि मैं जो घूमा मध्य प्रदेश में कोई लहर नहीं है। अरे भाई, लहर किसको बोलते हैं? 20 साल के बाद अगर 150 से ऊपर सीटें मिल रही हैं तो इसको लहर नहीं कहते हैं। जरा ये हिस्सा भी सुन लीजिए। अभी मैं सब पर आऊंगा, लेकिन इनको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबसे बड़े झूठे, जिसको बोलते हैं ना कि चुनाव के नाम पर गलत फेक न्यूज फैलाना, ये काम कर रहे थे। सुन लीजिए। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जमीन पर, मैंने नहीं देखा कि बीजेपी की ऐसी कोई लहर है जिसमें उन्हें मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें मिले। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं। देख रहे हैं ना? अब मैं आपको एक सज्जन से मिलाता हूं। ये तो इच्छाधारी शख्स हैं, इच्छाधारी नाग बोलते हैं ना, ये भी वैसे ही हैं। कभी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी रोलर चलाने वाले बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ये हैं योगेंद्र यादव, ढूंढ कर लाए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, बहुमत से आ रही है, कांग्रेस की लहर बता रहे थे। सुन लीजिए। कुल मिला के कांग्रेस आगे रही है और मध्य प्रदेश में चूंकि कोई तीसरी फोर्स तो है नहीं, तो आगे रहने का स्पष्ट मतलब है कि कांग्रेस बहुमत पाएगी। देख लिए ना? सबको देखिए और देख करके लोगों तक पहुंचाइए कि ये लोग कैसे, मतलब मैं तो अब ये मानता हूं कि सिर्फ यही नहीं फकैती कर रहे, बल्कि इनको देखने वाले भी लोग उसी तरह के हैं। वो कुएं की मेढक की तरह, जो दूसरी दुनिया माने कुएं के अलावा कहीं देखना ही नहीं चाहता है। ये वैसे लोग हैं दोस्तों, और इसीलिए इन लोगों का पर्दाफाश करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए मैं एक एक चीज ढूंढ कर लाया हूं। अब आगे बढ़िए, आपको दिखाता हूं
पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को। मामा तो काफी डर गए हैं, ये क्या बोल गए, एक दो नहीं 5 राज्यों में खेल खत्म, खुद भाजपा वाले मानने लगे। अब मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, ये अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आप थंबनेल से ये समझ जाएंगे कि कैसे ये लोग झूठ फैलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों में गलत मैसेज देते हैं। और ये इन्हीं का नुकसान नहीं कर रहे, कांग्रेसियों का भी नुकसान कर रहे हैं। कांग्रेसियों को अगर भला चाहिए ना तो ऐसे लोगों से मुक्त होना चाहिए, ये है इनका। और एक दिखाता हूं थंबनेल, बाप रे, बीजेपी को डुबाने की तैयारी में जुट गए हैं ये बागी। एमपी में आग, राजस्थान में धुआं, अंदर की खबर तो यह है। मतलब बीजेपी की हार बताने का एक ही तरीका नहीं होता है, कई तरीके होते। एक तो कांग्रेस अच्छा कर रही है, दूसरा बीजेपी खुद को हरा रही है, ये है। और ये भाजपा के बारे में तो समझ ही नहीं पाए। अरे भाई, वहां पर कोई 2 नेता लड़ नहीं रहा था, राजस्थान में भी कोई नहीं लड़ रहा, छत्तीसगढ़ में भी कोई नहीं लड़ रहा। कांग्रेस में आइए तो वहां सब लड़ रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ भाजपा की चिंता है। और भाजपा की चिंता नहीं है, इस चिंता को दिखा करके कहना कुछ और चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, और ये इसकी बानगी है। आगे बढ़िए अजीत जी का। अब देखिए, एमपी में बीजेपी के अंदर इतनी फूट, चुनाव से पहले ही हार जाएगी बीजेपी, ये भी हरा दिया इन्होंने। और इनके भी पूरी चीजों को सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और इन्होंने अभी जो योगेंद्र यादव का बयान सुनाया था ना, वो इन्हीं के चैनल पर था, ये भी हरा रहे थे। अगर थंबनेल को देखें, मैं अब वीडियो तो दिखा नहीं सकता, बट इससे क्या है, कहीं एक थंबनेल दिखा दीजिए जहां यह लिखा हुआ हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार जाएगी, मैं मान जाऊंगा। इतनी बड़ी लहर है, इतनी बड़ी सुनामी है, कहीं आपको एक थंबनेल नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपको मैं ढूंढ कर दिखा दे रहा हूं, कई सारे चुनाव से पहले ही हार जाएगी बीजेपी। और नीचे देखिए क्या लिखा है, मोदी और शाह की बिसात एमपी में बीजेपी को नहीं बचा नहीं पाए, ये स्थिति है। अब आप क्या कहेंगे, आप सोचिए, खुद बताइए। एक और थंबनेल दिखाता हूं, एमपी और राजस्थान में हार के डर से ऐसे घबराए मोदी, बीजेपी के अंदर ही मचा हड़कंप। कहीं आपको अगर दिख जाए ना दोस्तों कि कांग्रेस के बारे में ऐसा लिखा हो कि हार के डर से घबराए राहुल या खड़गे या कोई भी, तो मुझे जरूर बताइएगा, फिर इस वीडियो को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं। आगे बढ़िए, सत्य हिंदी। एमपी चुनाव बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी, बताइए। और उसके बाद मतलब देखिए, एक तो ये है, और दूसरी तरफ देखिए जो लिखा है, हाउ रियलिस्टिक इज राहुल्स क्लेम टू गेट 150 सीट्स। कौन बताए, इनसे पूछिएगा जाकर कि भाई ये राहुल गांधी तो पप्पू बोल चुके हैं ना, तो ये भाजपा के बारे में बोल रहे थे या अपने बारे में बोल रहे थे, बताइए ना, पूछिए जाकर के, इनसे समझ में आ जाएगा। तो ये है सत्य हिंदी। और आगे बढ़िए, Why are exit polls so confused about the MP election? जब एग्जिट पोल आ गया ना और दिया जाने लगा कि वहां प्रचंड जीत हो रही है, यकीन नहीं हुआ। अरे भाई, आंख बंद कर लेने से दुनिया नहीं बदल जाती, यह हकीकत है। ये वो लोग हैं दोस्तों, जब भाजपा की जीत दिखती भी है ना तो ये कान बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और इनको लगता है दुनिया बदल गई। फिर ये मन में कल्पना करते हैं, कल्पना से नई नई चीजें निकालते हैं, और फिर उसमें राहुल गांधी को शहंशाह बना देते हैं। लेकिन जमीन में हकीकत नहीं बदलती, और इसीलिए ये सारी चीजें देखने को मिलती है। एक और आइए, ये देखिए, इसमें तो मुकेश जी के साथ यशवंत देशमुख, एग्जिट पोल बीजेपी 3-2 से हारेगी या 4-1 से, बताइए, 3-2 से हारेगी या 4-1 से। कांग्रेस के बारे में तो नहीं पूछा, अगर एक बार भी पूछा हो तो बताइएगा। ये वो लोग हैं दोस्तों, जहरीले लोग, जहर फैलाते हैं मोदी के नाम पर। इनको भाजपा से भी नहीं, मोदी से दिक्कत है, और इस बार जनता ने मोदी के नाम पे ही ये जीत दी है, यही सच्चाई है। आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में गलत होंगे एग्जिट पोल्स, भरे पड़े, मैं कितना आपको निकाल करके दिखाऊं, और ये भी सत्य हिंदी का है।
ना इनको जनता पर भरोसा है, ना इनको पोलिंग सिस्टम पर भरोसा है, ना इनको लोकतंत्र पर भरोसा है, ना इनको एग्जिट पोल्स पर भरोसा है। और अब मैं आपको आगे की भी बता देता हूं, जब ये नतीजे आ जाएंगे ना तो शाम से देखिएगा, कल से देखिएगा, जानते हैं क्या करेंगे? भाजपा की हार क्यों गड़बड़ हार है, कांग्रेस की जीत क्यों बहुत बड़ी जीत है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों, इसमें भी कुछ ना कुछ नैरेटिव, मैं एक नैरेटिव देख रहा था, ये लोग सेट कर रहे थे कि सारे विधायकों को मिलाकर कांग्रेस ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस की जीत हो गई। 3 राज्य में हार रहे हैं, उसमें भी ये जीत ढूंढ लाएंगे। और अभी देखिएगा ना, भारत जोड़ो यात्रा कमाल, भारत जोड़ो यात्रा का कमाल भी आपको दिखा चुका हूं। आगे बढ़िए, 4 PM ये भी जो है ना बड़ा रायता फैला रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में के गांव और बाजारों में मैंने देखी मोदी और भाजपा की गजब धुलाई, सोचा ना था MP में ऐसे पोल खुलेगी साहेब की। अब तो रिजल्ट बदल गया। अब जानते क्या बोलेंगे? साहब ने थोड़ी जिताया, हारे तो साहेब और जीते तो साहेब नहीं। फिर तो अभी ढूंढेंगे किसने जिताया, वो लाडली बहना ने जिताया। ये ऐसे लोग हैं। अब देखिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये नैरेटिव बदलेंगे। और इसके भी जो दर्शक है ना, भगवान जाने वो गोबर दिमाग वाले हैं। मतलब क्या बैठ करके, क्या खा पी करके देखते हैं कि जब सारी चीजें गलत हो जाती है फिर भी वही देखते हैं। और इनके दर्शक भी वैसे ही है। मैं तो बोलना जरूरी है दोस्तों आज के दिन में। और आगे बढ़िए, ये देखिए, एक मैं अब बदलता हूं, साक्षी जोशी कापड़ी, मैं पोहा पकोड़ा जरूर बेचता हूं, लेकिन इसलिए कि मेरे बच्चे ना बेचे, बच्चों के लिए मामा भाजपा ठीक नहीं। चाचा नाश्ते वाले हरदयाल के लिए पकौड़ा रोजगार नहीं होता। जानते हैं, ये तरीके हैं, बहुत लोग हैं अलग अलग एंगल से मोदी के खिलाफ जहर उड़ेलते हैं। मतलब जब कांग्रेस होती है ना, रोजगार नहीं देती, तो अलग अलग बहाने बनाते हैं और यहां पर बदनाम करते हैं। ये घृणित मानसिकता से, कुंठित मानसिकता से, और इसीलिए इस प्रकार की कहानी आती है। आगे देखिए, मामा का पत्ता साफ, मामा तो गियो, कौन तो बचा कौन। भाजपा को हरा रहे थे। अरे भाई, मामा ही मामा है वहां पर, और कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में कि पड़े हो किस चक्कर में, कुछ है ना। तो ये वो हाल है। अब इन लोगों को पूछना पड़ेगा जा करके, लेकिन कौन पूछे। मैंने तो इसलिए निकाल कर दिखाया दोस्तों, क्योंकि मैं देखता हूं, मैं सबको सुनता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, एक दीपक शर्मा, इनके बारे में तो कई बार आपको बता चुका हूं, आज भी ये बोलेंगे एकदम से, इसका मतलब है कुछ तो हुआ है। अब ये क्या हुआ है भगवान जाने। अरे भाई, कुछ तो होगा, जनता ने वोट दिया, जीत गए मोदी और सारी टीम, लेकिन ये कुछ ना कुछ कहानी इनके तो टाइमलाइन में भरा पड़ा। देख लीजिए, क्या मध्य प्रदेश में भी बजने जा रहा है बैंड, चुनावी सर्वे ने उड़ाई मोदी शाह की नींद। और इनके थंबनेल में यही पैटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ सनसनी पैदा करते हैं। बड़े गजब के रिपोर्टर रहे, तो इनका तो चैनल गजब है। और आगे बढ़िए, अभिषार शर्मा, हार का डर, सीएम शिवराज क्यों गिड़गिड़ाने लगे। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई शिवराज सिंह चौहान गिड़गिड़ा रहे थे, क्या हार का डर था। एक लाइन भी कहीं दिखा दीजिए जिसमें इनको हार का डर दिखाई दिया, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब खुद बताया ना मैंने, आंख नाक कान बंद कर लेंगे और अपने आप इमेजिनेशन करेंगे, फिर उसमें नई चीजें भरेंगे और फिर नई बाइट तैयार कर देंगे। होता तो है नहीं। तो यह स्थिति है दोस्तों। अब मैं आपको 2 वीडियो बाइट के जरिए इस वीडियो का अंत करता हूं कि राहुल गांधी ने इस बार बहुत गलत काम किया दोस्तों। वर्ल्ड कप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को, जिसके प्रति जनता न्यौछावर है, दिल से समर्पित है, वो जानती है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, और उनको पनौती से जोड़ दिया। ये काम राहुल गांधी ने इतनी गलत बात की कि आप यकीन मानिए, इनको जनता सबक सिखाएगी और मतलब ये समझ लिया आजीवन सबक सिखाएगी। ये इतनी गलत बात की थी, गलत बयानी की थी, और ये बयान आज सुनाना जरूरी है। सुन लीजिए।
वो अच्छा भला वहां पे हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। देख रहे हैं ना, अब राहुल गांधी ये जानना चाहिए कि पनौती असल में है कौन। आप हैं, आपकी वजह से तीनों राज्य हारे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये चाहते हैं कि आप ही प्रचार करें, क्योंकि सबसे बड़ा पनौती कौन है वो तो जनता तय करती है, आप नहीं तय कर सकते। और ये जो छोटी और हल्की बात करते हैं ना, ये निश्चित रूप से आपको सबक सिखाने वाला है। और तीनों राज्य के चुनाव, लेकिन मैं आखिर में एक नोट आपको जरूर दूंगा, एक बयान सुनाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जब गए थे ना, मध्य प्रदेश की कहानी दिखा रहा हूं ना इसलिए मध्य प्रदेश, तब उन्होंने कहा था और खुद कहा था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। उन्होंने एक तरीके से झोंक दिया, लगा दिया। जिस मध्य प्रदेश में माहौल बदल गया था, जिसको देखकर राहुल गांधी कह रहे थे कि 150 सीटें मिलेंगी, उन्होंने कहा था और बड़े ईमानदारी के साथ कि क्यों मोदी के मन में एमपी है या एमपी के मन में है, वो बयान आज सुनना बड़ा जरूरी है। तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं वो बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। मेरे परिवारजनों, एमपी के मन में मोदी है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े और आदिवासी के मन में मोदी के लिए अपार प्यार है, क्योंकि मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेवक है। देख रहे हैं ना, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबको परिवारजन बना लिया है। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों ये कहना पड़ेगा कि जनता जो है ना वो सब कुछ समझती है। जनता वाकई जनार्दन है, और इस देश का लोकतंत्र बड़ा वाइब्रेंट है। यहां की जनता बड़ी समझदार है, वो अब समझ गई कि कौन क्या करने आता है, कौन कहता क्या। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि नियत बहुत बड़ी चीज है, और नियत को जनता भी समझती है, और नियत को जनता ने समझा, बताया। और इसीलिए आप याद रखिए कि 20 साल के बाद भी जहां भारतीय जनता पार्टी को और अधिक प्रचंड बहुमत देकर जिताया, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस को समझा दिया, राहुल गांधी को समझा दिया कि आपकी नीयत अच्छी नहीं है। आप काम क्या करेंगे वो तो बात की बात है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन आपकी नीयत भी खराब है, और यही चीजें देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको पूरे नैरेटिव को एक तरीके से दिखाने का प्रयास किया, आपको अच्छा लगा होगा। और आप अपना यूं ही प्यार बनाए रखिए, सहयोग भी बनाए रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पता तो चले कि पीछे किया क्या है। नतीजे तो सब दिखा रहे हैं, मैं नतीजों के पीछे की कहानी आपको दिखा रहा हूं बड़े परिश्रम से। तो लोगों तक पहुंचाइए और अपना सहयोग भी बनाए रखिए, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।